नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात तो कुछ ऐसी है जिस पर हर जगह चर्चा है। दोस्तों, मुझे आज जो बात आपसे शेयर करनी है, जो बातें मैं आपसे करने जा रही हूँ, हो सकता है ये मुझसे पूछा गया हुआ प्रश्न ही हो, तो उसी का मैं जवाब में इसको शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है और इसको कैसे पहचाने। तो ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो आज जगह जगह प्रचलित है और हर आदमी इस शब्द को जान रहा है। दरअसल हमारे देश में या विदेश में हर जगह आपको डिप्रेशन से जूझते हुए लोग मिलेंगे। डिप्रेशन कुछ नहीं है, डिप्रेशन हम सभी में, डिप्रेशन को अगर उदासी के रूप में लेते हो तो हम सभी में कभी न कभी कुछ न कुछ दुख तकलीफ और परेशानी आती है, जिसके लिए हम लोग उदास हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, इस तरह की चीजें होती है, अकेले रहना चाहते हैं। तो डिप्रेशन के लक्षण में ये नहीं आएगा, क्योंकि किसी खास कारणवश कहीं कोई अपने से बिछड़ना पड़ गया, या कुछ मनचाहा वस्तु नहीं मिला, या फिर कहीं पर कोई कंपटीशन में हम कम्पीट ना कर पाए, तो इस तरह के स्थिति में अक्सर डिप्रेशन में यानी उदासी में और परेशानी में हम लोग चले जाते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन वो होगा जब आप किसी एक चीज में आप लग जाते हो या किसी चीज में लग जाते हो, उससे आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, आप उदास हो जाते हो, लेकिन वो उदासी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती है। आप बार बार उसी चीज को अपने दिमाग में ला रहे हो, खाते पीते हर चीज में आपको बार बार परेशानी हो रही है, और ना तो आपको खाने पीने की इच्छा होती है, ना तो आपको कोई पर्व त्योहार अच्छे लगते हैं, ना अपने प्रिय लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, ना कोई रिलेटिव अच्छा लगता है, कहो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो अपनी हॉबी रहती है वो भी अच्छा नहीं लगता है। अकेले में रहना, सोचते रहना, उसी बातों को सोचते रहना, हमेशा निगेटिव भाव लिए हुए घूमना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मैं इसी लायक हूँ, अपने को कोसना, ये सब डिप्रेशन के लक्षण में आते हैं। डिप्रेशन में अगर सच पूछो तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, और सच पूछो तो ये कोई बीमारी ही नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। एक तो आप मेडिसिनल में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको दवा दे देंगे, और वहाँ पर काउंसलिंग की भी व्यवस्था होती है। वहाँ काउंसलिंग वाले भी हॉस्पिटल में रहते हैं, वो काउंसलिंग करके आपसे बातचीत करके आपके मन को हल्का कर सकते हैं। तो दो विधि से उसमें ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन देखने में यह आता है, मैंने जहाँ भी कुछ देखा है, अभी तक की उम्र में कुछ लोगों को देखा है, तो ऐसे में क्या है कि जब तक दवा चल रही है उसका असर है, या फिर काउंसलिंग जो किया गया उसका असर है, तब तक तो पेशेंट जो है वो अच्छा महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप दवा कम करते हो, बंद करते हो, जिनके काउंसलिंग से आप अच्छे से चल रहे थे, उनसे काउंसलिंग बंद होती है, आपकी स्थिति फिर बद से बदतर हो सकती है। तो सवाल है कि हम करें क्या। तो दोस्तों, इसमें मेरा अपना सोचना है कि करना आपको है। निगेटिविटी आपके अंदर आ गई है, आपने मान लिया है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, आपने मान लिया है कि मैं इसी लायक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और यहाँ से आपका डिप्रेशन शुरू हो जाता है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। करना आपको है। आपको क्या करना है? अच्छे वातावरण में रहना है, फूल पौधे पेड़
पौधों के बीच रहना है, घूमने टहलने हैं। आप जानते हो कि आपको अंदर में चुपचाप अकेले बैठे रहना अच्छा लगता है, लेकिन जानते हो ये अकेलापन, अकेले में रहने की जो ये आदत है, ये कहाँ तक ले जा सकती है। डिप्रेशन का लास्ट पॉइंट होता है कि वैसा आदमी अपने जीवन से निराश हो जाता है और फिर वो आत्महत्या करने की भी सोच लेता है। सोच क्या लेता है, कभी कभी तो आपको सुनने में आएगा कि आत्महत्या भी कर लेता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप खुद अपनी तरफ से कोशिश करो, बाहर में घूमने जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करो, कुछ न कुछ हॉबी हर एक आदमी को होता ही है। चाहे वो आपको गाना सुनने का हो, फिल्म देखने का हो, या फिर पेड़ पौधे लगाने का हो, या किसी पालतू जानवर के साथ रहने का हो, कोई ना कोई हॉबी आपके पास होगी ही। तो आप क्या करो, अपने हॉबी में अपने समय को इन्वेस्ट करो, और ये जो आप समय इन्वेस्ट करोगे उधर, आप देखोगे ये आपके लिए कितने फायदेमंद होंगे। आप जो बार बार एक ही विचार को लेकर आपके दिमाग में मंथन चल रहा था, और हमारे दिमाग में, ब्रेन में जो केमिकल है, उस केमिकल में उथल पुथल हो रहा था, असंतुलन बन गया था। वो असंतुलन दवा से बेहतर है कि आप खुद उसको अपने से सही करो। ये अच्छी बात है। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप मान के चलो कि आप खुद अपना ही भला करते हो। दोस्तों, कहीं से भी डिप्रेशन को मैं तो कोई बीमारी मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। इंसान वह है जो बड़े से बड़ी परेशानी को भी झेल सकता है। छोटी छोटी बातें इंसान को घबरा दे और उससे हम उदास हो जाएं और डिप्रेस हो जाएं, ये तो, इसके लिए तो भगवान ने, खुदा ने हमें बनाया ही नहीं है। उन्होंने सबसे मजबूत प्राणी बनाकर हमें इस संसार में भेजा है। और इस बात को याद रखो और समझो कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप जो चाहो कर सकते हो। हाँ, कुछ जगह पर हमें असफलता भी मिल जाती है। असफलता का कारण ये नहीं है कि मैं सक्षम नहीं हूं, असफलता का कारण ये भी है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। उस भीड़ में कभी कभी हम पिछड़ सकते हैं। और तो क्या पिछड़ना, हम अगर कहीं पिछड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। हम चुपचाप सबसे अपने को काट लें, हम ना तो खाना खाएं, अगर ना खाएं दोनों काम होता है। या तो डिप्रेशन वाले ज्यादा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, या फिर उन्हें भूख ही नहीं लगती, कम खाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। या तो उन्हें नींद ही नहीं आती, नहीं सोते हैं, या नींद उनकी टूट टूट कर आती है, या आती भी है तो सवेरा होने से पहले ही नींद खुल जाती है, या फिर आती है तो लगातार सोते ही चले जाते हैं। तो इस सब से जब आप जान रहे हो कि इस तरह की परेशानी आ रही है, तो उससे खुद लड़ो ना। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तुमको खुद आगे आनी होगी, ना कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे आएंगे। दूसरे साथ दे सकते हैं, परिवार साथ दे सकता है, आपसे सहानुभूति रख सकता है, आपकी हाँ में हाँ मिला सकता है, आपको अच्छा लगा ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन करनी तो आप ही को पड़ेगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और करते हुए चल रही हूँ कि मैंने कुछ पेड़ पौधे पर जो जानकारी हासिल किए हैं, उसमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन वाले स्थिति में फायदेमंद है और उससे, डिप्रेशन से हमें निकाल सकते हैं। तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाकर आपको डाल दूंगी। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ये प्रश्न किया था उन्हें तो फायदे होंगे ही, साथ में आप में से कुछ और लोगों को भी अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज इसे दूसरे लोगों में शेयर कर दो। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मैं चलती हूँ। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।